ये देखिए ये वाला प्रश्न हो गया, 5 नंबर है। देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ भी प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न भी पूछा हुआ ही है आपको, और देखिए इतना प्रश्न है यहाँ से। दूसरा है पहला, देखिए ये। तो बहुत सारा प्रश्न इस टॉपिक से आपको आता है एग्जाम में, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में यानी संपूर्ण यानी राष्ट्रीय आंदोलन का जितना एमसीक्यू बन सकता है वो आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और ये वीडियो आप किसके लिए ज़रूरी है, तो आपके कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी हो चाहे बीएसएससी हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आईएनएम यानी राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे हम एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर 8 है उसको सम्मिलित किए हैं, है ना। उसका जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला है चैप्टर वो भी सम्मिलित है, और क्लास 8 का आपको एससीईआरटी बिहार बोर्ड का वो भी सम्मिलित है, क्योंकि उसमें भी राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक है। उसको भी हम इस वीडियो में उसका भी एमसीक्यू आप लोग करा देंगे इसमें। और साथ में आपको 12th या एनसीईआरटी है न्यू वाला, उसमें है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद वो वाला चैप्टर का भी एमसीक्यू इसमें हम सम्मिलित किए हुए हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आपको, और इसमें हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन फैक्चुअल दोनों को सम्मिलित किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए कि भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरणों में विकसित हुआ, यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरण में विकसित हुआ। प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 तक रहा, और अंतिम चरण 1940 के बाद शुरू हुआ। तो साथियों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। सही विकल्प चुनिए। देखिए केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और दोनों सही है या सभी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा साथियों कि सभी सही है, यानी डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी, ये डी इज द राइट आंसर, यानी सभी सही होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको ये एससीईआरटी जब पढ़िएगा उसमें ये प्रश्न मिल जाएगा, वहां से हम प्रश्न इसको सम्मिलित किए हुए थे। और देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में कैसी आधारशिला थी। ठीक है, कैसी थी, तो देखिए यहाँ पे लोकतांत्रिक थी या धर्मनिरपेक्ष थी या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जब एससीईआरटी पढ़िएगा उसमें लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष साफ साफ दिया हुआ है, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए ये कहाँ से प्रश्न बना हुआ था, देखिए दिखाते हैं। जब एससीईआरटी पढ़िएगा ना तो उसमें आपको शुरू वाला में ही टॉपिक चैप्टर का फर्स्ट में ही दूसरा पेज में मिल जाएगा कि इस प्रकार का कहा जा सकता है, कि इस प्रकार कहा जा सकता है कांग्रेस ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी। यहाँ से आपको ये प्रश्न बना था। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए अगला है, और ये अगला वाला क्वेश्चन जो है ये यहाँ से बहुत सारा आपको बीपीएससी में प्रश्न ठीक है पूछा हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे सम्मिलित किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेवी रानाडे एवं जीवी जोशी ने किया। दूसरा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में की गई। तो ये आपको दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला देखिए क्या है कि 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। अगला है कि 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया, जिसमें से अधिकांश सदस्य किसान वर्ग के लोग थे। तो ये आपको यहाँ पे इसका गठन तो हुआ था, लेकिन जिसमें से अधिकांश सदस्य किसान के नहीं थे, आपको मध्यम वर्गीय लोग थे। ठीक है, मध्यम वर्गीय लोग थे, तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1883 में भारतीय सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या होगा, केवल 1 और 2 सही है, सी। तो ये देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना था यहीं से, जब यहाँ पे पढ़िएगा एससीईआरटी में दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे कि भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 1851 से 52 में है। यहाँ देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन। और देखिए यहाँ पे कि 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेवी गोविंद रानाडे ने किया, और इसके सदस्य मध्यम वर्ग सामान्य लोग थे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई, और
इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे है जो प्रश्न हम बनाए थे यहाँ पे कि 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया, तो यहाँ पे भाग लिए थे, इसलिए वो गलत हो गया। और देखिए दूसरा है कि 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया और इसके अधिकांश सदस्य मध्यम वर्गीय लोग थे। देखिए है ना यहाँ पे मध्यम वर्गीय लोग, तो यहाँ से बना हुआ था। और देखिए यहाँ पे अगला है कि 1885 में ही इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन एवं बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन सदस्य के लोग भी मध्यम वर्गीय लोग थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये तो सबको जानते हैं 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना होती है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितना बना हुआ है, बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, और कोई भी एग्जाम होता है सब में यहाँ से टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। देखिए कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ठीक है, ये 63rd बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंसर क्या होगा आपको अभी बताएं कि सुरेंद्र नाथ आपको कौन कौन किया था। तो फिरोज शाह, यहाँ देखिए पे कि 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ने किया। इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों में राजनीतिक विचारों को प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, ये यहाँ पे दूसरा है कि बम्बई, यहाँ पे है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है 66वीं में, तो इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो अभी बताया आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पे। ठीक है, और अगला देखिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना होने से पहले कौन था, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ये था अभी। ठीक है, ये अब देखिए अगला यहाँ सब हो गया कि देखिए ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि हम लोग वीडियो को ना शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए आप लोग वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, पूरा नहीं देखते हैं वीडियो को। ठीक है, 2-3 मिनट देख के आप लोग स्किप कर देते हैं, तो कम से कम पूरा देखिए तो सही वीडियो में, तब आप देख के आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसा क्वेश्चन का पैटर्न लगा, क्या गलती हुआ हमसे, हमको आप लोग बताइएगा, तब ना हम वीडियो में सुधार करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं है। देखिए यहाँ पे कि किसके सुझाव पर स्वराज के गुट को असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया। बृज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं थे। एससीईआरटी पढ़िएगा ना, तो बृज किशोर प्रसाद ही आपको आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन। और देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था। तो अभी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यहाँ पे ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और ये 65वीं में पूछा हुआ है। और दूसरा है देखिए कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई किसके द्वारा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। यहाँ से आपको बहुत सारा प्रश्न पूछा हुआ था। ये देखिए ये वाला प्रश्न हो गया, 5 नंबर है। देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ भी प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न भी पूछा हुआ ही है आपको। और देखिए इतना प्रश्न है यहाँ से, दूसरा है पहला देखिए ये। तो बहुत सारा प्रश्न इस टॉपिक से आपको आता है एग्जाम में, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए 5 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति करने का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे, तो ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर जिला के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले कैनेडी की बग्गी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया, तो यहाँ से आपको ये भी सही हो जाएगा। और जिसके पश्चात 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दिया गया था, तो ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और है कि इस घटना के बाद केसरी के संपादक तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा कि 1897 को जब पूना में प्लेग कमिश्नरी रेंड की हत्या चापेकर बंधु द्वारा की गई और उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों का ध्यान प्रजा की ओर खींचे। तो ये एकदम ये वाला टॉपिक जो 4 नंबर स्टेटमेंट किसने लिखा था, तो केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी संपादक में इस बड़ी तीखी आलोचना की थी। और यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट ही लगा दिए हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सभी सही है।
ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना क्वेश्चन बन सकता था, आप लोग पढ़ लिए ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता था और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता था, और यहाँ से कितने साल की उम्र में फांसी दी गई, यहाँ से भी बन सकता था। और ये मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ और किसने किया और किसकी मौत हुई, तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बनाइएगा तो बहुत सारा बन सकता था। यानी एक प्रश्न से आपको कम से कम 6 प्रश्न से कम में नहीं बनेगा यहाँ से स्टेटमेंट से। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक कर लो, देखिएगा। यही थे आपको, यही थे खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस यही थे। तो देखिए हम लोग अगला है 6 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मजरुल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खैरू मियाँ की जमीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया, और मजरुल हक ने एकता कायम करने के उद्देश्य से दी मदर हो लैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये आपको दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, एक और दो सही है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए क्यों सही होगा, ऐसे ही हम हवा हवाई वाला बात नहीं करें, क्यों सही होगा। तो देखिए जब यहाँ पढ़िएगा ना SCRT तो उसमें एकदम हूबहू दिया हुआ है कि ब्रिज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया, और मजरुल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खैरू मियाँ की जमीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया, और मजरुल हक ने असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के उद्देश्य से क्या निकाला, तो दी मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला। यही थे मजरुल हक, और ये कहाँ से था, तो SCERT आपको क्लास 8 का, उसी में आपको राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक में चैप्टर 12th की 10th में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए दूसरा 7 नंबर क्वेश्चन है कि जमुना लाल बजाज कमेटी ने 1923 में झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय लिया। यह आंदोलन 109 दिनों तक चला और 1560 सत्याग्रहियों को सजा हुई। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है। और ये प्रश्न कहाँ से बना था, तो देखिए यहाँ जब झंडा सत्याग्रह पढ़िएगा ना, झंडा सत्याग्रह के बारे में SCERT में आपको दिया हुआ है, SCERT क्लास 8 का, उसमें आपको मिल जाएगा। है ना, झंडा सत्याग्रह की जमुनालाल बजाज कमेटी ने इतना 1923 में झंडा सत्याग्रह किया, और यह आंदोलन 109 दिन तक चला और 1560 सत्याग्रही को सजा हुई। तो यहाँ से आपको बना हुआ था प्रश्न। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बैकुंठ शुक्ल ने फणींद्रनाथ घोष की हत्या क्यों की। बैकुंठ शुक्ल ने फणींद्रनाथ घोष की हत्या क्यों की, तो क्योंकि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने के कारण, या मजरुल हक के खिलाफ गवाही देने के कारण, या राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ गवाही देने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका होगा भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने के कारण। भगत सिंह के खिलाफ ही उनको फणींद्रनाथ घोष क्या किए थे, तो ब्रिटिश संसद में कोर्ट में जाके गवाही दे दिए थे, जिससे भगत सिंह को फांसी मिल गई थी। और यही था, इन्हीं को गद्दार कहा जाता था, फणींद्रनाथ घोष। इन्हीं की गद्दारी के कारण आपको भगत सिंह को फांसी हुई थी, और बाद में इसको बैकुंठ शुक्ल ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये बिल्कुल बहुत सही काम किए थे बैकुंठ शुक्ल ने। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और यहाँ से देखिए यही बैकुंठ आपको शुक्ल है, और यही SCERT में आपको मिल जाएगा ये प्रश्न। कैसे हुआ था, कब हुआ था हत्या, ये आपको डिटेल में आपको जानने मिल जाएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये वाला प्रश्न आपको हम YouTube का पोल में भी ये वाला प्रश्न डाले हुए थे। ये 1 नंबर वाला प्रश्न, ये यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ही लगा दिए। यहाँ एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, दूसरा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, तीसरा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। तीनों प्रश्नों को एक ही क्वेश्चन में हम थोड़ा दे दिए हैं, सम्मिलित है। देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि जनवरी 1876 में इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा कि मुंबई में आयोजित प्रथम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है।
और दूसरा है कि बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। किसने कहा था? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने। और यहाँ से भी प्रश्न आपको बना हुआ था, हम पोल वाला यूट्यूब का पोल में यही प्रश्न आपको डाले हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये दूसरा है कि दादा भाई नेहरूजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम की बहुत तीखी आलोचना की। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि दादा भाई नेहरूजी की कौन पुस्तक है? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये वाला को प्रश्न है। तो यहाँ पे कितना प्रश्न था आप लोग पढ़ लिए? यहाँ तीनों यानी लगभग बनाइएगा तो यहाँ से कम 4 से 5 प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपको? सभी सही हो जाएगा, है ना? सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे डी में होना चाहिए सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा गया। देखिए यहीं से आपको प्रश्न बना था। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे कि कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? तो जनवरी 1867 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा कि बम्बई में आयोजित होने वाली भारतीय राष्ट्र कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। और बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों के से मिलकर नहीं बनी है कांग्रेस, बल्कि यह भारत के सभी समुदाय की संस्था है। और यहाँ से प्रश्न था कि दादा भाई नेहरूजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना की गई है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बना था। तो देखिए हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। अगला देखिए, अगला है कि भारतीय कारण है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, अब क्यों हुई थी इसका कारण दिया हुआ है, रीजन कि इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन का पूर्ण उन्मूलन था। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पूर्ण उन्मूलन करना नहीं था। ठीक है, ये आपको बी ये यानी ये सही है पर आर गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस प्रकार सारे कार्यों एवं परिस्थितियों ने राष्ट्रीय भावनाओं के साथ एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया। फलतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों द्वारा की गई। ठीक है, और कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में कौन थे? तो दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी और आर.सी. दत्त, और एक साल बाद शामिल होने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे पढ़े लिखे दूरदर्शी व्यक्ति थे। यहाँ से आपको प्रश्न बना था। और देखिए अगला देखिए साथियों, अगला है कि कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं को उदारवादी कहा गया। कारण क्या है? कि वे संवैधानिक सुधारों एवं शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास रखते थे। तो ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों हुआ? कि वे संवैधानिक सुधार शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास नहीं करते रहता ना, तब क्या होता आपको? ए और ए सही है पर आर गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा आंसर। और देखिए ये अगला क्वेश्चन, अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 1905 में 5 ने भारतीय जनता में असंतोष फैला दिया। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में आपको यहाँ से घोषणा हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए किया था। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए थोड़ी किया था, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाने के लिए किया था। तो बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा? ये सही है पर आर गलत है। ठीक है, ये बी इज द राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे यही है, ये दृश्य था उस टाइम का।
1905 के टाइम का जो स्वदेशी आंदोलन था, वही है कि स्वदेशी आंदोलन के द्वारा यहाँ देखिए बहुत सारे लोगों ने जुलूस में शामिल हुए थे। तो यहाँ से ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये। दूसरा है कि देखिए कि स्वदेशी आंदोलन के शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई, तो सही हो जाएगा। कारण देखिए कि लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन है साथियों आप लोगों से कि जब आपको बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी तो उस टाइम आपको कौन था गवर्नर जनरल? ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन थे वहाँ पे गवर्नर जनरल? तो देखिए यहाँ पे अगला देखिए कि 14 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। और कारण है कि इस घटना में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। तो क्या हो जाएगा आपको, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए इज द राइट आंसर। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। दूसरा है देखिए कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला। कारण है कि यह आंदोलन क्यों चला? तो यह आंदोलन चंपारण आंदोलन के कांड के विरोध में था, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चंपारण आंदोलन के कांड के विरोध में नहीं था। तो क्या हो जाएगा आपको आंसर कि ए सही है और आर गलत है। बी इज द राइट आंसर। अब किसके विरोध में था तो आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताइए। और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? देखिए पहला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ। गांधी जी ने नमक यात्रा के दौरान उसके साथ 78 सहयोगी भी शामिल थे। तीसरा है कि गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। और 16 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था। तो क्या हो जाएगा आपको विकल्प? एक सही होगा या 1 और 2 3 सही होगा या 2 और 3 सही है या सभी सही है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है। लेकिन यहाँ 16 अप्रैल को थोड़ी पहुंचे थे दांडी। ठीक है, कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल को पहुंचे थे, इसलिए आपको ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में ही आपको ये दिया हुआ था इस टाइम गांधी जी यहाँ पे यहीं पे नमक कानून, यहाँ पे नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किए थे और यहीं से आपको शुरुआत हुई थी। देखिए अगला है 17 नंबर कि वर्धा में 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया गया। और कारण है कि गांधी जी ने ब्रिटिशों से भारत छोड़ो का नारा दिया। तो क्या हो जाएगा आपको? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। या ए सही है पर आर गलत है, ये ए गलत है या आर सही है, दोनों गलत है। तो इसका आंसर होगा आपको ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे है ये दादा भाई नेरोजी और इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न हम करा दिए, आप लोग पहले देख ही लिए। और देखिए अगला है एक और प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कांग्रेस की स्थापना एओयू ने 1885 में की थी और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की और पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो क्या हो जाएगा साथियों आपको? तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि अध्यक्षता तो ये इन्हें नहीं की थी और मुंबई में ही हुआ था उसको पहला, और 1885 में एओयू द्वारा की गई थी। तो तीनों सभी स्टेटमेंट आपको सही हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, ये सभी सही है। और इसी तरह आपको दूसरा अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का, तो आप लोग कमेंट में बताइए और किसने अध्यक्षता की थी। और देखिए अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उग्रवादी नेताओं में तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल प्रमुख थे। ठीक है, इन्हें लाल बाल और पाल कहा जाता था और ये नेता हिंसा के
पक्षधर थे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपको। एक और दो सही हो जाएगा। उस टाइम से ये हिंसा के पक्षधर थोड़ी थे, ये उग्रवादी यानी थोड़ा गर्म दल के थे, तो इसलिए आपको एक और दो सही हो जाएगा। लेकिन उग्र हिंसा के पक्षधर थोड़ी थे, हिंसा के पक्षधर आपको बिल्कुल नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, एक और दो सही है। और ये थे आपको लाल बाल, ये लाल बाल और पाली नहीं, लाला लाजपत राय, ये बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल, ये थे आपको बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ से आपको प्रश्न आया हुआ था। अब देखिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था और इससे स्वदेशी आंदोलन को आरंभ हुआ इससे, और बंगाल का पुनः एकीकरण 1911 में हुआ। तो ये आपको तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी सभी सही है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। और देखिए यहाँ से एक और प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और गांधी जी ने चरखा, खादी, विदेशी वस्तुओं बहिष्कार पर बल दिया और यह आंदोलन 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त किया गया। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एक सही है, या एक और दो सही है, या एक और तीन सही है, या सभी सही है। तो सभी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये SCERT जब पढ़िएगा उसमें भी मिल जाएगा और NCERT में भी आपको मिल जाएगा क्लास 8 का। और देखिए यहाँ पे निम्नलिखित 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। दूसरा है कि उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और उन्होंने गांधी जी की नीतियों का पूर्ण समर्थन किया। तो गांधी जी का नीति का पूर्ण समर्थन नहीं किए थे, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, एक और दो सही है, ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा और ये भी सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। और देखिए यहाँ पे यही थे सुभाष चंद्र बोस, और इनसे भी बहुत सारा जुड़ा हुआ सवाल आपको बहुत सारा प्रश्न है। और इसमें हम बहुत सारा आप लोग प्रश्न बोलिए कि इंडियन आपको राष्ट्रीय आंदोलन में ये वाला प्रश्न नहीं ले रहे हैं, आप बहुत छोड़ रहे हैं। तो हम जो बुक में सम्मिलित है उसके अलावा कोई बाहर का अदर प्रश्न हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बुक के अंदर से जितना क्वेश्चन बन सकता था हम वो लिए हैं। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय आरंभ हुआ और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसी आंदोलन का ही पूर्ण प्रभाव पड़ा था। तो इस हिसाब से एक और दो सही है, ठीक है, यानी ए इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला है क्वेश्चन, अगला है कि 24 नंबर क्वेश्चन की कारण है कि कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति विनम्र व्यवहार रखा गया और कारण है कि प्रारंभिक नेताओं को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगों को न्यायपूर्वक सुनेगी, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, एक और दो सही है, ठीक है, एक और दो सही और एक ही सही व्याख्या करता है। और हम लोग अगला देखते हैं, अगला देखिए 25 नंबर कि 1907 में कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बीच विभाजन हुआ। कारण है कि दोनों समूह क्यों हुआ, कि दोनों समूह के बीच संघर्ष के तरीके को लेकर मतभेद था। तो ये आपको क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या करता है, ठीक है, ये इसकी व्याख्या करता है। तो यहाँ से ये प्रश्न हो, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला, देखिए यहाँ पे ये NCERT में आपको मिल जाएगा 26 नंबर कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन के यहाँ पे कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण था। कारण क्यों है कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको क्या हो जाएगा, एक और दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है, इसलिए
आपको महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी में आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ही समझौता हुई थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और देखिए यहाँ पे 27 नंबर है कि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। अब किस महीने में हुआ आप लोग कमेंट इसका आंसर बताइएगा। कारण है कि इसके तहत गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को स्वीकार किया था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे आपको तो साथियों देखिए 1 मिनट, ये 27 वाला नंबर का प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लेने का स्वीकार थोड़ी किया था, द्वितीय सम्मेलन में ही भाग लिया था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा, यानी ए सही है पर आर गलत है। और यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखिए कि भगत सिंह 28 नंबर है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। वे मानते थे कि स्वतंत्रता केवल हिंसा से ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ये क्रांतिकारी मार्ग अपनाया, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सही है पर आर गलत है, ये हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 का कारण है, यहाँ असर्शन यानी कारण कथन 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय स्वशासन की दिशा में कदम था। कारण है कि इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्ता दी। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता दी, तो ये आपको क्या हो जाएगा, इसीलिए ही इसको भारतीय स्वशासन की दिशा में पहला कदम बोला जाता है। 1935 का जो भारतीय सरकार अधिनियम था। तो क्या हो जाएगा आपको, ए और दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है, ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला है असर्शन यानी कारण कि ब्रिटिश सरकार ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को दमन से कुचल दिया। और कारण है कि ब्रिटिशों ने गांधी जी और अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया था। तो बिल्कुल सही रहेगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 31 नंबर देखिए क्वेश्चन साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र करने को तैयार हुई। कारण है कि ब्रिटिश की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ब्रिटिश के जो आपको आर्थिक था वो बहुत ही कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हुई और बहुत सारे कारण थे। तो ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। यहाँ से ये प्रश्न बना था। ठीक है, अगला देखिए 32 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों को विचार करें कि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में ही की थी और भारत में उन्होंने सबसे पहले चंपारण में आंदोलन चलाया और चंपारण आंदोलन नील किसानों की समस्याओं से संबंधित था। तो ये आपको सभी सही हो जाएगा। ठीक है, सभी सही हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कौन सी जगह आपको गए थे, आप लोग बताइए। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था और वहां पे गांधी जी को चंपारण आंदोलन में किसने आने का न्योता दिया था और वो नील किसानों की समस्याओं में कौन सी प्रमुख समस्याएं थी। तो आप लोग इस सब चीज का, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। और देखिए इसका यहाँ पे डी है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था और गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से पहले समाप्त हो गया। तो बिल्कुल आपको तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये सभी आपको सही है, ये डी हो जाएगा इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा सही। 34 नंबर है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो ये भी आपको सही हो जाएगा। और देश भर में इसका नारा था साइमन गो बै, लोगों का यही नारा था, ये भी सही हो जाएगा। लाला लाजपत की राय मृत्यु इसी आंदोलन के दौरान हुई थी।
तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु आपको इसी आंदोलन के दौरान हुई थी और यही लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधि अपनाया। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा आंसर। और दूसरा देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ और इस विद्रोह में ब्रिटिश शासन को गहराई से हिला दिया और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी तेज कर दी। तो क्या हो जाएगा आपको सभी आपको 1 और 2 और 3 स्टेटमेंट तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको जब 12th का एनसीईआरटी पढ़िएगा आप लोग ना, राष्ट्रीय आंदोलन और उसके बाद वाला महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें ये 12th वाला एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री वाला में। दूसरा देखिए 36 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण विकसित हुए। और ये वाला प्रश्न तो आपको साथियों हम पहले ही करा दिए हैं, इसलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखिए कि अगला है 37 नंबर की मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई और इसका उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना था। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है और 2 एक ही स्टेटमेंट व्याख्या करता है। देखिए अगला है कि इल्विट बिल विवाद भारतीयों और अंग्रेजों के समान अधिकारों से के प्रश्न से जुड़ा था और इस बिल ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देने का प्रयास किया। तो ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका व्याख्या करता है। ठीक है, और देखिए अगला है कि भारत में राजनीतिक संगठन 1870 से 1880 के दशक में बनने शुरू हुए और इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी जताना था। तो ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक सही है पर 2 स्टेटमेंट गलत है। सी इज द राइट आंसर। दूसरा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था और स्टेटमेंट दूसरा है कि इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना था। तो ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है और 2 एक ही व्याख्या करता है। और देखिए यहाँ पे अगला देखिए कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया और इस प्रावधानों ने हिंदू मुस्लिम एकता की ओर अधिक सुदृढ़ किया। तो ये आपको बिल्कुल एक सही है पर 2 गलत है, ये तो अलग कर दिया, सुदृढ़ थोड़ी किया एकता को। तो यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। अब देखिए ये ऐसा प्रश्न है कि आपको ये प्रश्न कहिएगा कि हाँ, ये प्रश्न भी पोल में हम डाले हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस समाचार पत्रिका ने अंग्रेजों की कुकृतियों को प्रकाशित तो किया, साथ साथ स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को जनमानस के बीच लोकप्रिय किए बनाया। तो किस समाचार पत्रिका ने किया ऐसा? इंडियन मिरर और बंगाली ने, और केसरी ने या मराठी ने, ये हिंदू पेट्रियोट या अमृत बाजार पत्रिका, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इस एक से अधिक हो जाएगा। कौन कौन क्यों होगा? ये तीनों आपको ए बी और सी तीनों सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न कहाँ से बना हुआ था, जब एससीईआरटी पढ़िएगा आप लोग ना, राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक है, चैप्टर का ही नाम है, उसी में ये है। इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, हिंदू मराठी, हिंदू पेट्रियोट, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अंग्रेजी सरकार पत्र एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने अंग्रेज के कुकृतियों को प्रकाशित तो किया, साथ साथ प्रतिनिधि के द्वारा शासन की व्यवस्था एवं स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। यहाँ से ये प्रश्न आया हुआ था। दूसरा है देखिए कि गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कब और कहाँ हुई थी? बनारस हिंदू कॉलेज 1916 में, या बनारस हिंदू कॉलेज 1917 में, या हिंदू कॉलेज 1915 में, या उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आपको 12th एनसीईआरटी जब पढ़िएगा उसमें ये वाला मिल जाएगा प्रश्न। तो बनारस हिंदू कॉलेज 1916 में ही ये हुई थी। अब देखिए साथियों, यहाँ पे हम आप लोगों को लगभग 45 प्रश्न तो इसमें सम्मिलित किए थे, लेकिन ये 45 ही प्रश्न नहीं है,
क्योंकि हम स्टेटमेंट में से ही आप लोग को दिखाएं ही कि लगभग एवरेज मानिए कि 4500 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न में से आपको 4 प्रश्न बनेगा। तो ये आप उस हिसाब से गणना कर लीजिए कितना होगा, कैलकुलेशन कितना प्रश्न हम कराएं आपको राष्ट्रीय आंदोलन का संपूर्ण पंचों के आपको कितना होगा, ठीक है 180, ठीक है 180 ही समझिए या तो 200 प्रश्न समझिए, ठीक है 200 आपको प्रश्न हम करा देंगे। और ये जो प्रश्न था आपको पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आप लोग वीडियो को थोड़ा अच्छा बताइएगा, चाहे आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, ठीक है इस वीडियो का INM यानी राष्ट्रीय आंदोलन का हम पार्ट 2 भी लाएंगे। तो वीडियो को आप लोग अभी तक यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।